नमस्कार, टीएसएन न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गिल। क्या मोदी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री? यह सवाल आज अधिकांश भारतवासियों के जहन में है, लेकिन इस सवाल का जवाब फिलहाल मिलना मुश्किल है। लेकिन बात मोदी की कुंडली की जाए तो उनकी कुंडली में प्रबल राजयोग है। मोदी और उनकी कुंडली, इन्हीं सब बातों को लेकर पेश है हमारी खास पेशकश, क्या मोदी बनेंगे पीएम। अब बात मोदी की कुंडली की। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ग्रह गोचरों का अध्ययन करने वाले ग्रहों की चाल क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ज्योतिषियों की माने तो मोदी की कुंडली में बनने वाला राजयोग न सिर्फ इनकी बाधाओं को दूर करेगा, बल्कि इन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी भी दिलाने में मदद करेगा। कुछ ग्रहों के कारण थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, मगर इस बार बनने वाले ग्रहों के प्रबल योग इन्हें स्थान दिलाकर ही रहेंगे। एक और जहां नरेंद्र मोदी अपनी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं, वहीं ज्योतिषी इनकी कुंडली अध्ययन के बाद कह रहे हैं कि कुंडली में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है और सूर्य की महादशा से गुजरने के कारण उनका भाग्य इन दिनों प्रबल है। ज्योतिषियों के अनुसार इन दिनों नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी योग कुछ इसी तरह के हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री का मानना है कि जब वृश्चिक लग्न में मंगल लग्नेश और चंद्रमा भाग्येश हो तो राजयोग बनता है। इन दिनों मोदी की कुंडली में भी ऐसे ही योग बने हुए हैं। कुंडली का हमने विश्लेषण किया है, पूर्ण रूप से राजयोग की सृष्टि हो रही है। मैं आपको बताऊं कि उनकी जो कुंडली है वह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है, वह मंगल उनको आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय से भर देता है। ऐसे जो जातक होते हैं वह नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, अनर्गल प्रलाप नहीं करते। विरोधी और षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उनके व्यक्तित्व से और उनके कर्तृत्व से भयभीत होते हैं। यही नहीं, कुछ ज्योतिषी तो इनकी कुंडली को देखकर बताते हैं कि पंचम स्थान और भाग्य स्थान कुंडली में बहुत महत्व रखते हैं। स्वामी चंद्रमा केंद्र में है और जिस वक्त चुनाव होगा उन दिनों नरेंद्र मोदी के भाग्य स्थान में बृहस्पति होगा, जो निश्चित ही फलदायी होगा। कुछ विद्वान तो इनकी कुंडली के योग को गजकेसरी योग का नाम दे रहे हैं, जो इनकी बाधाओं को दूर करने के साथ ही इन्हें शीर्ष स्थान तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। उनका कहना है कि मोदी की कुंडली नेतृत्व की शक्ति को भी मजबूत करेगा। यह जो वृश्चिक लग्न है, इस वृश्चिक लग्न में इससे पूर्व भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का जन्म हुआ है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी वृश्चिक लग्न में ही हुआ है और इसी वृश्चिक लग्न में नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म हुआ है। स्वाभाविक रूप से ये राजयोग लिखा के लाए हैं। इन्होंने जीवन भर राज और समाज से प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त किया है और यह स्थिति इनकी प्रौढ़ा अवस्था में अपनी उच्चतम शिखर पर दृष्टिगोचर हो रही है। जहाँ तक इनकी विंशोत्तरी महादशा का प्रश्न है, अभी जो महादशा चल रही है वह भी यह प्रबल रूप से संकेत कर रही है कि इनके जीवन में, इनकी प्रौढ़ा अवस्था में इनको पूरी तरह से न केवल हमारे भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी अभूतपूर्व ख्याति मिलने वाली है। बहरहाल ग्रहों की चाल और गोचरों की स्थिति तो मोदी के हित में है। अब देखना यह है कि सितारे उन्हें कहां तक सफल बनाते हैं। देखा जाए तो आज के सबसे चर्चित नेता नरेंद्र मोदी ही है। भाजपा में उनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव की कमान भी सौंप दी है। लेकिन इस समय भाजपा में सबसे अधिक मुश्किलों का सामना कोई कर रहा है तो वह है नरेंद्र मोदी। ज्योतिषी इसके पीछे का कारण उनकी वृश्चिक राशि व लग्न का होना बता रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को वैसे भी स्पष्ट वक्ता कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएसएन न्यूज।
एक दौर था जब गुजरात पर राज करने वाले मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। किसी जमाने में अपने बड़े भाई के साथ चाय की दुकान चलाने वाले मोदी वडनगर में स्कूली शिक्षा के वक्त से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। इसी के साथ ही मोदी ने आजीवन अविवाहित रहकर देश सेवा का प्रण लिया था। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के बाद मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। उसके बाद उन्हें भाजपा में काम करने का मौका मिला। शुरुआती दौर में ही मोदी ने राजनीति में सक्रियता दिखाई और गुजरात में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। मोदी की मेहनत रंग लाई और वर्ष 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत हासिल कर सरकार बना ली। पहले शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपसी खींचतान के कारण वाघेला को हटाकर केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन वह भी अपने खिलाफ विद्रोह को दबा नहीं सके और अंततः उनकी जगह अक्टूबर 2001 में मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। हिंदुत्व विचारधारा के माने जाने वाले मोदी का वर्ष 2002 का दंगा हमेशा पीछा करता रहा। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात आ रहे एक ट्रेन को गोधरा स्टेशन पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 59 लोग जिंदा जल गए। प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में दंगे भड़क उठे। मरने वाले लगभग 1800 लोगों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा थे। दंगों को कंट्रोल न कर पाने को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी पर लगातार उंगलियां उठाती रही हैं। तब से लेकर मोदी के खिलाफ विपक्षी हमेशा ही हिंदुत्व विचारधारा का आरोप लगाते रहे हैं। मोदी ने वर्ष 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में 127 सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 2007 के चुनाव में भी उन्होंने 117 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा जमाया। मोदी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। हिंदुत्व की लहर जगाने के लिए वर्ष 1992 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, तब मोदी उनके यात्रा के मुख्य प्रबंधक थे। यह कार्यक्रम भारत एकता यात्रा के नाम से खासा मशहूर हुआ। उसी वक्त से मोदी को मीडिया से भी खासा कवरेज मिलने लगा। मोदी की मैनेजमेंट क्षमता तब सामने आने लगी। इस सफल यात्रा का प्रबंधन करके मोदी ने भाजपा में अपना कद बढ़ा लिया। इसके बाद अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण को लेकर सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा में लालकृष्ण आडवाणी के भी मोदी सारथी रहे। यहाँ भी अपनी सफल उपस्थिति दर्ज कराकर मोदी सबके चहेते बन गए। इसके बाद ही गुजरात में मोदी को भेजा गया। फिर मोदी कभी पलट कर नहीं देखे। आज इन दोनों नेताओं को पीछे छोड़ मोदी काफी लोकप्रिय ही नहीं, केंद्रीय सत्ता के प्रबल दावेदार बन गए हैं। लाख विरोध के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली। बात चाहे विपक्ष के विरोध की हो या फिर पार्टी के भीतर चल रही उथल पुथल की, मोदी ने किसी की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि आडवाणी की नाराजगी भी उन्होंने मोल ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश क्या मोदी बनेंगे पीएम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे वह 5 कारण जिसने मोदी को बना दिया मोस्ट पॉपुलर राजनेता।